तो पशुपति कुमार पारस जी और कितने दिन तक मंत्री रहते हैं जी, इसका डिसाइड तो ऊपर वाले ईश्वर ही करेंगे। तो राम के पुत्र के साथ जो गद्दारी करेगा तो राम उन्हें छोड़ेंगे थोड़ी, तो आशीर्वाद दे ही देंगे ऊपर से। वो जदयू कोटा से बनाया है भाई मंत्री, लोजपा से थोड़ी बनाया है। ये हद बात है महाराज। और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आएगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है कि पशुपति कुमार पारस जी, हमको लगता है कि कुछ क्षणों के लिए मंत्रिमंडल में उन्होंने अपना जगह बनाया है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। बिहार में खेला हो गया। बिहार में खेला इसलिए हुआ है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। लोजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। लोजपा यानी कि चिराग विंग वाले मौजूद हैं। अभी मीडिया प्रभारी भी हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता भी हैं। अब क्या कीजिएगा? पशुपति चचा तो बन गए, मंत्री बन गए, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? अब सबसे पहले तो पशुपति कुमार पारस जी को बधाई हो जी, और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई हो जी। और किस कोटे से बने हैं ये तो अभी क्लियर भी नहीं हुआ है। जदयू कोटे से बने। हाँ, तो जदयू कोटे से बने तो बहुत बहुत बधाई हो जी। और चाचा 420 को बधाई हो। अच्छा, उसको आप गद्दार चाचा भी कह सकते हैं। अच्छा। चाचा जी ने जो खेल का प्लान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत का उन्होंने इंतजार किया। जी। इंतजार के बाद अपने आप को राम लक्ष्मण भरत कहने वाले जी, राम के पुत्र यानी कि लौह कुश जी, यानी कि चिराग पासवान, जी, उनके पीठ में छुड़ा। सरेआम देखे कि भरत ने मार दिया। उन्होंने ही ने कहा था राम लक्ष्मण भरत का हम लोगों का ये भाई का ये है, एक समूह है जी। तो पशुपति कुमार पारस जी और कितने दिन तक मंत्री रहते हैं जी, इसका डिसाइड तो ऊपर वाले ईश्वर ही करेंगे। मतलब चूंकि एक्सपायरी डेट ही बता रहे हैं। हाँ, चूंकि उन्होंने तो जो गद्दारी किया परिवार के साथ जी, अपने भाई राम के पुत्र के साथ जी, तो राम के पुत्र के साथ जो गद्दारी करेगा तो राम उन्हें छोड़ेंगे थोड़ी, तो आशीर्वाद दे ही देंगे ऊपर से। जी, निश्चित आशीर्वाद देंगे, बढ़िया आशीर्वाद मतलब देंगे। राम से अभी भी मोह भंग नहीं हो रहा है। नहीं, हम उस राम की बात कर रहे हैं जिस राम के बारे में वो कहते थे राम लक्ष्मण भरत, यानी कि रामविलास पासवान साहब, रामचंद्र पासवान जी और पशुपति कुमार पारस जी। जी, मतलब एक ओर जहां राम लक्ष्मण भरत की आप बात कह रहे हैं जी, और वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जी राम, हनुमान और विभीषण की बात कर रहे थे। तो ये दो रामायण एक साथ चल रहा था। नहीं, ठीक है, आज भी हम भाजपा का सम्मान करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। वो जदयू कोटा से बनाया है भाई मंत्री, लोजपा से थोड़ी बनाया है। ये हद बात है महाराज। अब भी जो चिराग पासवान जी स्पष्ट तौर पे कह रहे थे कि जैसे ही हम भी 6 बजे का इंतजार कर रहे हैं, भातला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि जैसे ही चिराग वो बनते हैं, क्योंकि देखिए मंत्री बनाना तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार था। बिल्कुल, किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। अब पशुपति कुमार पारस जी को बनाए, आपके चाचा जिससे आप विभीषण कह रहे हैं, राम ने विभीषण का साथ दिया, उनका साथ दिया, तो फिर आप तो साइड हो गए ना। तो अब भी मुंह बंद नहीं हो रहा। नहीं, मुंह के देखिए, बात है कि हम राम के हनुमान तो हैं ही जी, मतलब अभी है, बिल्कुल है जी। तब तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, कोई गिला शिकवा ही नहीं है, ना भाजपा से ना किसी से भी नहीं। हम तो बोले कि भाजपा को अग्रिम बधाई हो, भाजपा को बधाई दिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, गद्दार चाचा जी को बधाई दे रहे हैं जी। हम तो बधाई दे ही रहे हैं भाई, मंत्री बन गए, नहीं तो उनका ख्वाहिश पूरा हो गया। उन्होंने पासवान जी का देहांत का इंतजार किया, महाभोज का आयोजन किया, और आज उन्होंने अपने घर पे दफ्तर में जी, अबीर गुलाल, आज उन्होंने होली, दिवाली, दशहरा, ईद मनाया जी। तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकता है जी, कि 1 वर्ष भी रामविलास पासवान साहब को गए हुए इस दुनिया से नहीं हुआ था जी, और अबीर गुलाल पटाखा, मंत्रिमंडल का विस्तार जी, और सबसे दुख की बात है आज जी, कि आज एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति की देहांत हुई है,
जी। शायद वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, दिलीप कुमार जी। अभिनेता आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही नहीं चाहिए था, जी क्योंकि उस सदन के मेंबर रह चुके हैं। जी खैर, अगर हुआ है तो कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन सीधे तौर पे सवाल ये खड़ा होता है कि चिराग पासवान जी ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने इस बात की दावा की थी कि हम आगे से जाकर के क्यों कुछ कहें, हम आगे से जाकर के क्यों जो भाजपा को लेकर के अपना सारा प्लान स्पष्ट करें, भाजपा तो डिसाइड कर देगी। जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें मैं भी क्लियर हो जाऊंगा कि भाजपा किसके साथ तो है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये बोला कि हम लोजपा को छोड़ दिए हैं, चाहे चिराग को हटा दिए हैं? तो पशुपति का साथ दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ नहीं तो भाई? वो तो जदयू के कोटे से ना भाई, मतलब लेकिन प्रधानमंत्री तो बना रहे हैं ना, तो जदयू के कोटे से, लोजपा के कोटे से नहीं बना रहे हैं। तो मतलब आपको ये मंजूर है, सब बात मंजूर है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जदयू के कोटे से हमको क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन सिंबल तो लोजपा का है ना, नहीं, बंगला छापते इसके गए लिए तो हैं। आज हम लोगों ने न्यायालय भी जाने का कार्य किया, सर्वोपरि न्यायालय, जी, और न्यायालय इसका डिसीजन तुरंत दे देगा, ये विश्वास है न्यायालय पे। मतलब पशुपति कुमार पारस जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विशेषाधिकार से बना देते हैं, जो चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, जैसा इनका कहना है। बिल्कुल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इनको कि भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के साथ खड़े हैं। नहीं, भाजपा जो है, जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जी, उनका अपना विशेषाधिकार है किस पार्टी के किस नेता को वो मंत्री बनाए। हाँ तो बना दिया पशुपति तो कुमार ठीक तो है, पारस जी को। जदयू के हम तो अग्रिम बधाई दे रहे हैं। जदयू के नहीं, जदयू के नहीं, लोजपा के नेता, लोजपा के सिंबल पे बनाए। नहीं, लोजपा के सिंबल पे बनाए, इसके लिए हम लोगों ने न्यायालय गया है, जी, और न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। खिलाफ गए हैं, किसके खिलाफ गए हैं न्यायालय? पशुपति कुमार पारस जी का, चूंकि उन्होंने अगर मेरा सिंबल का अगर यूज किया है, जी, कुछ ऐसे चैनल है जिसपे ये दिखा रहा है, तो ये बात क्या देश के प्रधानमंत्री जैसे कि चिराग पासवान जी ने भी कही थी कि हमने चिट्ठी पत्र के माध्यम से उन्हें भी अवगत करा दिया है कि वे हमारे साथ नहीं है, हम उन्हें निकाल चुके हैं। क्या उन्हें ये बात अभी तक चिट्ठी नहीं पहुंची? चिट्ठी रास्ते में गुम हो गई? नहीं, पहुंचा होगा चिट्ठी भाई, हम पढ़ने का फुर्सत नहीं मिला। नहीं, हो सकता है, मतलब इतना वजन नहीं देते हैं वो चिराग पासवान। नहीं, वजन कैसे नहीं देते हैं? और वजन नहीं देता, ये भी तो नहीं बोला उन्होंने कि हम चिराग को छोड़ दिए, हमने लोजपा को हटा दिया। तो मतलब राजनीति में इशारा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि जो आपके दुश्मन के साथ खड़ा है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि वो आपके साथ दोस्त नहीं है। नहीं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़े लीडर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर दे कि हम चिराग के साथ। अरे मैं तो एक लीडर का नाम बता दिए जिन्होंने बोला कि हम लोजपा और चिराग पासवान जी को छोड़ दिए हैं, बाहर का रास्ता दिखा दिए। एक लीडर ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने बोला, जेपी नड्डा जी ने बोला, गृह मंत्री जी ने बोला, बोलने की जरूरत है। अरे तो हम कैसे समझेंगे भाई? पशुपति को ले लिया, बस हो गया बात तो खत्म। जदयू से लिए, अगर लोजपा के नाम पे लिए तो हमने पीआईएल दाखिल के याचिका दायर किया है। जदयू से लेना होता तो जदयू के सिंबल पे जाके पहले उन्हें सदस्यता दिला देते, फिर ले लेते। हम लोगों ने याचिका दायर किया है उच्चतम न्यायालय में, और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आएगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। नहीं, चलिए सीधे तौर पे समझिए कि लोजपा भी अब यानी कि चिराग विंग भी अब पलटने का काम कर रही है। चिराग पासवान जी ने कल इस बात का जानकारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था, चिट्ठी लिखने की भी बात कही थी कि वे हमारे साथ नहीं है। इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री और सीधे तौर पे कहें कि जो भाजपा ने अपना जो कैबिनेट का विस्तार किया है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसमें लोजपा के सिंबल पर पशुपति कुमार पारस जी को लेते हैं, और इसमें अब चिराग विंग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ है बोलने के लिए? अब बार बार बोल रहे हैं जी, इस बात को पुनः दोहरा रहे हैं जी, कि अगर आप जो बोल रहे हैं कि एलजेपी कोटे से लिया गया है, तो हमने तो याचिका दाखिल किया ना भाई सुप्रीम कोर्ट में जी, तो उसका निर्णय कौन देगा? मतलब याचिका से पहले तो आपने पत्र भी लिखा। ठीक है, पत्र प्रधानमंत्री जी पढ़े या नहीं पढ़े ये तो उनका अपना मन का बात है जी। मेरा कार्य था, हमने प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराना। जी, शायद में भी हो सकता है प्रधानमंत्री जी बिजी होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का आज विस्तार था। जी, हो सकता है। नहीं, पशुपति जी की बातों को सुन रहे थे, टेलीफोन करके बुला रहे थे, आपके पत्र पढ़ने का उनके पास समय नहीं था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मे भी हो सकता है कि लेट हो गया होगा, शायद अब पढ़े। जी, अब पढ़े, अब मतलब पत्र भी शपथ दिलाने के बाद इस्तीफा। नहीं, लेट क्यों नहीं, हम आपको बार बार बोल रहे हैं जी कि पशुपति कुमार पारस जी, हमको लगता है कि कुछ क्षणों के लिए मंत्रिमंडल में उन्होंने अपना जगह बनाया है जी, लेकिन जैसे ही कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि पार्टी हमारी है जी, पार्टी पासवान जी की खड़ी की गई है, रामविलास पासवान जी के खून पसीने से बनाया गया पार्टी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो भी सदस्य होता है वो हमारे साथ है। हमने
और चुनाव आयोग, आज भी चुनाव आयोग में देखिए जी कि सिंबल जो है लोक जनशक्ति पार्टी का ही है। हाँ, तो इसके पहले जो है जी जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस सिंबल पे सिग्नेचर और सिंबल किसके नाम पे है? लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे। जी तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि के नाम से जी अगर उनको बनाया गया है, हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जी दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। जी नहीं, सीधे तौर पे चिराग पासवान जी जो बात कह रहे थे कि 6 बजे स्पष्ट होगा, चिराग पासवान जी अभी यकीन करने के मूड में नहीं है कि भाजपा उनके साथ ऐसा कर सकती है। वे इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा के कोई कदावर नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और स्थिति स्पष्ट करे कि वो लोजपा को निकाल चुके हैं, वो बोल दे। बात यही खड़ी हो जाती है। आप भी इंतजार कीजिए कि भाजपा के कदावर नेता, केंद्रीय या राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता कब आते हैं सामने और मीडिया जगत के सामने आकर के कहते हैं कि चिराग पासवान को हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।